नमस्कार दोस्तों, भाषा शिक्षण के आज के विशेष सत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ट्रांसलेटर परीक्षा का आज दूसरा सत्र अर्थात पेपर 2 था और इस पेपर 2 ने बड़ा ही गजब ढा दिया आप लोगों का। हुआ क्या, इसमें सबसे पहले जानकर यह दुख हुआ कि पिछले काफी दिनों से मैं कहता रहा लोगों को कि आप एक काम अवश्य करिएगा, कंप्यूटर में सेव एंड नेक्स्ट या फिर सेव एंड सबमिट का ऑप्शन जरूर क्लिक करना है। वहां सेव एंड सबमिट करना और यहाँ आपको पेपर पर अनुवाद करना है। जैसे अनुवाद कर लिया, सेव एंड सबमिट। लेकिन खबर मिली है कि काफी लोग ऐसे रहे हैं जो लिखने में समय निकाल नहीं पाए और उनका सेव एंड सबमिट नहीं हुआ, तो उसमें कुछ और ही विकल्प आ गया, जैसे कि नॉट अटेंडेड या नॉट अटेम्प्टेड करके आ गया। यह दुखद रहा। अब इसमें उनकी कॉपियों की जांच होगी कि नहीं होगी यह तो बता पाना संभव नहीं है। रेलवे इस पर निर्णय लेगी। एक और चीज रेलवे ने इसमें बहुत अच्छा किया था कि रेलवे ने आपको जो आंसर शीट दिया था उसमें कार्बन कॉपी भी लगी हुई थी। अर्थात उसमें जब आप लिख रहे थे, एक पेज पर लिख रहे थे, तो दूसरे पेज पर भी उसका लिखावट आ रहा था, मतलब एक कार्बन जैसा तैयार हुआ। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार वाली बात आती है तो वह सामने आ सकता है कि हाँ, कैंडिडेट ने क्या लिखा है, दोनों का मिलान किया जा सकता है। तो ये भ्रष्टाचार रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया, जिसके लिए रेलवे का साथ हुआ। बात करते हैं पैसेजेस की। जो पैसेज आए थे उन पैसेजेस में एक था हड़प्पा सभ्यता, वहां की गली नालियों या फिर कह लीजिए कि वहां क्या था इसके बारे में था। वह पैसेज अंग्रेजी से हिंदी करना था। और दूसरा जो पैसेज था वह पैसेज था हम्म। दूसरा पैसेज इसमें जो था वह था एजुकेशन के बारे में। मतलब ऐसा कुछ पैसेज था जिसमें यह कहा गया था कि शिक्षा का मतलब व्यापार नहीं है, वह हिंदी से अंग्रेजी में करना था। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी से हिंदी, हड़प्पा सभ्यता वाली जो आपकी होती है सामग्री, उसमें लोगों को काफी कठिनाई आई है, क्योंकि शब्द कुछ ऐसे ऐसे थे जिन शब्द का हिंदी में विकल्प, जैसे एक कोर्ट यार्ड था, ऐसे कुछ शब्द थे जिनका विकल्प ढूंढना वास्तव में कठिन बात थी, और यह भी इतनी आसानी से। तो यह मान सकते हैं कि लेवल कुछ कठिन था और उस लेवल को यदि आप पार कर पाए, क्योंकि 60% ही लाना है। इसके अलावा इसमें जो और दुविधा की चीज थी, कई ऐसे वाक्य थे, उनमें कुछ ऐसे वाक्य थे जिन वाक्यों के शब्द बड़े द्व्यर्थी टाइप के थे कि उसमें यह लिखें या यह लिखें, यह विकल्प थोड़ा कठिन था। उसके बाद जो अगला पैसेज था उसमें भी कुछ ऐसी बात थी, लेकिन मुझे लगता है ऑन एन एवरेज लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और चूंकि इसमें 60% ही आपको क्वालिफाई करना है, तो 1:10 के हिसाब से बुलाया गया है। और जो पेपर 1 आपका हुआ था, आपकी जो फाइनल मेरिट निर्धारित की जाएगी वह पेपर 1 के आधार पर की जाएगी। इसमें क्वालिफाई करेंगे, मान लीजिए 10 लोग गए हैं, 10 में से 4 क्वालिफाई करते हैं, उन 4 में ही मेरिट के लिए लड़ाई रहेगी। तो मैं आशा करता हूं कि जो वैकेंसीज है उसके अनुसार लोगों का सिलेक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। मित्रों, हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि 31 तारीख से दोबारा फॉर्म भरा जाएगा अनुवादक परीक्षा का। 08/2026 जो नई वैकेंसी आ रही, ख्याल रखिएगा, मिनिस्ट्रियल और सेन, उसका होगा CEN 08/2026। जरूर भरिएगा उसको और उसकी प्रतीक्षा में रहिए। आपकी तरफ से कोई कमेंट हो, आप कुछ बताना चाहें तो अवश्य बता सकते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।